आदमी की है जिसने हमें यह समझाया कि सोना चांदी ही सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी में उससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। सेठ हरिकिशन की गिनती शहर के सबसे अमीर लोगों में होती थी। उसके पास दौलत, शोहरत और वैभव सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में संतोष की चमक कभी दिखाई नहीं देती थी। वह हमेशा और अधिक चाहता था, और उसकी यही भूख एक दिन उसे एक अजीब खेल खेलने पर मजबूर कर गई। सेठ की एक ही संतान थी, बेटी कुसुम। कुसुम सुंदर, बुद्धिमान और हंसमुख थी, पर सेठ को चिंता थी कि उसकी शादी किसी ऐसे आदमी से हो जो उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाए। इसलिए उसने एक दिन घोषणा की कि कुसुम का स्वयंवर होगा और उसमें भाग लेने वाले हर व्यक्ति को एक परीक्षा पास करनी होगी। सुनो सुनो सुनो, सेठ हरिकिशन की इकलौती पुत्री कुसुम का स्वयंवर रखवाया है। जिस किसी को भी इस स्वयंवर में भाग लेना है, वह कल सेठ के घर आ जाए, परंतु सेठ हरिकिशन की एक शर्त है। सेठ ने स्वयंवर की शर्त यह रखी कि जो भी दावेदार कुसुम से विवाह करना चाहता है, उसे एक दिन के भीतर उसके घर से सबसे कीमती वस्तु लेकर आना होगा। लेकिन यह शर्त आसान नहीं थी, क्योंकि सेठ का घर पहले से ही बेशकीमती वस्तुओं से भरा हुआ था, और हर दावेदार को खुद यह तय करना था कि सबसे कीमती वस्तु कौन सी है। अगले दिन 3 दावेदार सेठ के घर पहुंचे। पहला दावेदार था रमेश। यह बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। दूसरा दावेदार था प्रकाश। यह एक चालाक व्यापारी था जो हमेशा ही पैसे के पीछे भागता था। तीसरा और अंतिम दावेदार था शंकर। यह सेठ का पुराना सेवक रह चुका था। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी दावेदार सेठ के घर पहुंचे और खोजने लगे कि कौन सी वस्तु सबसे कीमती है। कोई सोने के गहनों को देख रहा था, कोई बेशकीमती मूर्तियों को। शंकर, जिसने सेठ का भरोसा जीता था, उसे भी उम्मीद थी कि वह कुछ ऐसा पालेगा जो उसे जीत दिला सके। रमेश ने कुछ देर तक घर में घूमने के बाद एक सादा सी मिट्टी की मूर्ति देखी। वह उस मूर्ति को देखकर मुस्कुराया और बोला, यही है इस घर की सबसे कीमती वस्तु। प्रकाश ने घर की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति को उठा लिया। उसकी आंखों में चमक थी और उसने सोचा, सेठ के घर में सोने से कीमती क्या हो सकता है। शंकर ने घर के एक कोने में छिपी हुई एक पुरानी संदूक देखी। उसे याद आया कि सेठ इस संदूक को हमेशा छुपा कर रखता था। उसने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया। यही होगी सबसे कीमती वस्तु। अब सेठ धनीराम के सामने सभी दावेदार अपनी अपनी वस्तुएं लेकर आए। सबसे पहले प्रकाश ने सोने की मूर्ति दिखाई। सेठ हंसते हुए बोला, सोने से कीमती कुछ नहीं हो सकता। ये तुम्हारी सोच है, पर ये मेरे लिए सबसे कीमती नहीं है। इसके बाद शंकर ने संदूक खोली। उसमें कुछ पुराने कागज और स्मृतियां थीं, जिन्हें सेठ ने अपने गुजरे वक्त की यादों के रूप में संजो कर रखा था। सेठ ने गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी कहा, ये मेरी पुरानी यादें हैं, पर ये भी मेरी सबसे कीमती वस्तु नहीं है। अब बारी आई रमेश की। उसने वो सादी मिट्टी की मूर्ति सेठ के सामने रखी और कहा, इस घर में सबसे कीमती वस्तु यही है, क्योंकि ये आपके पूर्वजों की धरोहर है। यह वह प्रतीक है जिसने आपके पूरे परिवार को इस धरती पर स्थापित किया। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि आपकी पहचान है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने सही पहचाना, यही मेरी सबसे कीमती चीज है। संपत्ति, सोना चांदी सब अस्थायी है, लेकिन विरासत और पहचान अमूल्य होती है। रमेश की सच्चाई और सूझबूझ ने उसे जीत दिलाई। जानवी और रमेश का विवाह हुआ, और सेठ ने जाना कि सबसे बड़ी दौलत सोना नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों और अपनी पहचान की कद्र करना होती है। शिक्षा। असली धन दौलत में नहीं, बल्कि पहचान और सच्ची धरोहर की कद्र में है। लालच से बड़ा होता है विश्वास और समझ।